तेज इंडिया, सच की तस्वीर। बीती रात रतलाम के कसारा बाजार क्षेत्र में पुलिस ने एक बर्तन व्यवसायी के घर और गोडाउन पर दबिश की कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से काफी सामान भी जब्त किया। दबिश कार्रवाई के दौरान आरोपियों के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और मीडिया को कवरेज से रोका। वहीं परिजनों ने कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ बदसुल्की भी की, जिसे लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल हो गया। हालात यह बन गए कि सीएसपी ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत करवाया। मामला गुजरात में 12 लाख के नकली नोट के साथ पुलिस गिरफ्त में आए रतलाम निवासी दंपति से जुड़ा है। गुजरात में रतलाम के कसारा बाजार निवासी दंपति राहुल कसेरा और मेघा कसेरा ने नकली नोटों से 60 से 70 हजार की खरीदारी की, जिसमें मोबाइल फोन के अलावा कपड़े, जूते व अन्य सामान भी खरीदा गया। कुछ लोगों ने जब नोट चेक किए तो नोटों के नकली होने की जानकारी लगी, जिसकी सूचना कुछ व्यापारियों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने नकली नोटों से गुजरात में खरीदारी करने वाले दंपति राहुल और मेघा को धर दबोचा और पूछताछ कर इनके सामान की तलाशी ली। पुलिस को इन दंपति के पास से 12 लाख के नकली नोट का जखीरा मिला। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि गुजरात में रतलाम निवासी दंपति लाखों की नकली नोट के साथ पुलिस गिरफ्त में आए। जानकारी मिलते ही रतलाम पुलिस ने आरोपी दंपति के कसारा बाजार स्थित घर व संत नगर के एक गोदाम पर छापा मारा। पुलिस को आरोपियों के घर से प्रिंटर, ऑर्टिरेज, नोट गिनने की मशीन, इंक व कुछ 500 रुपए के नकली नोट भी जब्त हुए हैं। कक्ष में रतलाम का एक व्यक्ति नकली नोट पकड़ा गया है। उसकी डिटेल निकाली हम लोगों ने, तो राहुल कचरा नामक व्यक्ति जो कि कसारा बाजार का रहने वाला है, इसके बेसिस पर रतलाम पुलिस की टीम ने आज उसके घर पे दबिश दिया। यहाँ भी तलाशी के दौरान अभी इसकी हेल्थ प्रेजेंटेशन जैसे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर एक प्रिंटर मिला है, नोट काउंट करने की मशीन मिली है, प्लस जो नंबरिंग होता है स्टैम्प वो मिला है, कार्ट्रिज मिले हैं, इंक मिला है और कुछ नकली नोट मिले हैं। अभी नकली नोटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, हालांकि अभी सर्चिंग जारी है, लेकिन इसके एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर वो नकली नोट प्रिंट करते थे। देखा हमको 4-5 नोट मिले हैं अभी, लेकिन अभी बता रहा हूँ मकान बहुत बड़ा है, इनका सर्चिंग चल रही है। अभी हमारी टीम में कम से कम 10 लोग लगे हैं यहाँ पर, सर्चिंग कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन 4-5 नोट मिले हैं नकली। बाकी और जो नोट प्रिंट करने की चीज़ें हैं वो मिले हैं अपने पास। कंप्यूटर में इनके पास सॉफ्ट स्कैन्स भी हैं, प्रिंटर भी है और कार्ट्रिजेस भी हैं, नंबर डालने की मशीन भी है, प्लस नोट काउंट करने की मशीन भी है। इस तरह चीज़ें यहाँ मिली हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में नगर निगम ने 50 माइक्रोन से कम मानक वाली प्रतिबंधित पॉलीथीन के निर्माण की सूचना पर इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश की कार्रवाई की। अचानक हुई इस दबिश कार्रवाई के दौरान इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप मच गया। हालात यह हो गए कि मौके से एक पॉलीथीन फैक्ट्री में काम कर रहे संचालक सहित कर्मचारियों ने दौड़ लगा दी और मौके से फैक्ट्री खुली छोड़कर भाग निकले। वहीं एक अन्य फैक्ट्री से नगर निगम ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त कर फाइन की कार्रवाई की। मामला रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया का है। नगर निगम को सूचना मिली थी कि 50 माइक्रोन से कम मानक वाली पॉलीथीन थैलियां कुछ फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से बनाई जा रही है। सूचना पर नगर निगम अमला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा और ताबड़तोड़ 2 फैक्ट्रियां श्री राम पॉली और श्री साई लीला पॉलीथीन फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। नगर निगम का पिछले 1 माह से 50 माइक्रोन से कम मानक वाली प्रतिबंधित पॉलीथीन की धरपकड़ कर रही है। अब तक करीब अलग अलग छापामार कार्रवाई में प्रतिदिन 20 टन पॉलीथीन जब्त की जा चुकी है। हमारी टीम जो पॉलीथीन जब्त करने की हमारी स्पॉट फाइन टीम बनाई गई है, तो आयुक्त महोदय को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्रतिबंधित जो पॉलीथीन है 50 माइक्रोन से कम, वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भंडारण कर रखा है लोगों ने। उसमें हमने यहाँ पे छापामार की कार्रवाई की है। श्री राम पॉली जो प्लास्टिक की वो फैक्ट्री है, यहाँ से हम लगभग 7 कुंटल 90 किलो के लगभग प्लास्टिक यहाँ से जब्त किए हैं और साथ में इनका स्पॉट फाइन भी कर रहे हैं। साथ ही इसी के पास में एक साई लीला इंडस्ट्रीज जो है, जिसका संचालक जब हम कार्रवाई कर रहे थे तो फैक्ट्री बंद करके ये लोग फरार हो गए। तो हमने अभी कलेक्टर महोदय अपने और प्रशासक महोदय को सूचना दिया, तो उन्होंने अभी पुलिस की व्यवस्था करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र थाने में फोन लगा दिया है और वहाँ से पुलिस आएगी तो हम उस फैक्ट्री को सील करेंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जावरा के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 आरोपियों ने खेत पर मौजूद पति से मारपीट कर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दंपत्ति के खेत पर उसी गाँव में रहने वाले 3 आरोपी महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो महिला ने शोर मचाया। महिला की आवाज सुनकर उसका पति मौके पर पहुंचा तो आरोपी ने अपने अन्य 2 साथियों को बुलाकर महिला
के पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 323 तथा 506 और 34 में मामला दर्ज कर मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश किया। एक महिला आई हुई थी, उसने बताया कि जब वो खेत से काम करने के बाद वापस आ रही थी तो एक उसी के गांव के व्यक्ति साकिर ने उसका सीलबंग की अश्लील हरकत की उसके साथ। तो फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया। मामला 376, 323, 506, 34 IPC धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। कितने आरोपी बनाए गए? इसमें 3 आरोपी बने हुए हैं। एक साकिर है, एक मोहम्मद हुसैन है और एक फ़िरोज है। तीनों का मेडिकल परीक्षण करने के उपरांत अपने माननीय न्यायालय के समक्ष GR के लिए प्रस्तुत कर दिया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। गुजरात के भुज जिले में रतलाम के निवासी कसेरा दंपति से लाखों रुपए की नकली नोट मिलने के बाद रतलाम पुलिस भी हरकत में आई और गुरुवार की देर शाम को पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देश में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने टीम गठित कर आरोपी राहुल कसेरा के निवास स्थान कसेरा बाजार पर दबिश दी। राहुल के परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर घर की दूसरी मंजिल के उस कमरे की तलाशी ली गई जहाँ राहुल और उसकी पत्नी रहते थे। कमरे की तलाशी में HP कंपनी का कलर प्रिंटर, HP का लैपटॉप बरामद हुआ। लैपटॉप के नीचे 2000 रुपए के 14 नकली नोट और 500 रुपए के नकली नोट, इस प्रकार से कुल 33,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी दंपति के कमरे से नकली नोट तैयार करने की सामग्री, कलर प्रिंटर, पेन ड्राइव इत्यादि के साथ सोने चांदी के गहने भी इस कमरे से जब्त किए। पुलिस टीम से राहुल के कसेरा बाजार स्थित की तलाशी लेने के साथ संत नगर स्थित उसके गोदाम की भी तलाशी ली और दोनों स्थानों को सील कर दिया। आरोपी राहुल और उसकी पत्नी मेघा के विरुद्ध माणक चौक पुलिस थाने पर भारतीय दंड विधान की धारा 489A, 489C और 489D के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। SP गौरव तिवारी ने बताया कि अब तक रतलाम पुलिस का गुजरात पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ। रतलाम पुलिस शीघ्र ही गुजरात पुलिस से संपर्क करेगी और रतलाम पुलिस आरोपियों को पूछताछ के लिए रतलाम भी लाएगी। बता दें कि गुरुवार को जानकारी सामने आई थी कि गुजरात के भुज में रतलाम के राहुल कसेरा उसकी पत्नी को गुजरात पुलिस ने लाखों रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी भी सामने आई थी कि कसेरा दंपत्ति ने नकली नोटों से भुज में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी भी की थी। पकड़े जाने पर राहुल के पास से एक पत्रकार शंकर रवि गुप्ता के नाम का एक फर्जी परिचय पत्र भी बरामद हुआ था। ये खबर सामने आने के बाद ही रतलाम पुलिस सक्रिय हुई थी। मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी थी कि रतलाम निवासी राहुल पिता कृष्ण गोपाल कसेरा और उनकी पत्नी मेघा कसेरा को गुजरात पुलिस ने भुज में नकली नोट के साथ पकड़ा है। इस मामले को देखते हुए पहले तो वहाँ पर जब ये पकड़े गए थे तो उन्होंने अपना नाम अलग बताया था। बाद में लोकल हम लोगों ने बीच में टीम बनाकर तलाश किया और उसमें CSP रतलाम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इन लोगों ने इस आदमी को ट्रैक किया कि राहुल कसेरा नामक व्यक्ति कसेरा बाजार का रहने वाला है। उसकी बेसिस पर इन लोगों ने जब वहाँ दबिश देखी, इसके घर की तलाशी ली तो इसके घर से कई सारी चीज़ें ऐसी मिली जो संदिग्ध है, जैसे इनके घर पर प्रिंटर और कंप्यूटर और सॉफ्ट पेन ड्राइव में नोट के सॉफ्ट इमेजेस और लगभग 33,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं जो 2000 और 5,000 के 500 के डिनोमिनेशन में है। इसके अलावा इनके यहाँ से नोट काउंट करने की मशीन और नोट पे जो सीरियल नंबर आते हैं वो भी प्रिंट करने की मशीन, प्लस इसके अलावा इनके पास से ब्लैंक पेजेस जो कि है तो A4 साइज़ के लेकिन उनका थिकनेस वहाँ ज़्यादा है, नोट के बराबर के हैं थिकनेस, उस तरह के पेजेस इनके पास से मिले लगभग 1000 की संख्या में। इसके अलावा वाटर मार्क लगाने के स्टैम्प पैड, नंबर छापने वाली सील, प्लस पेपर कटिंग मशीन मिले हैं इनके पास से, नोट गिनने की मशीन मिली है। इसके अलावा सोने के आभूषण जो है लगभग 920 ग्राम सोने के आभूषण है और लगभग 1.5 किलो के चांदी के आभूषण है। इन चीज़ों को पुलिस ने जब्त किया है और इनके खिलाफ थाना माणक चौक में अपराध क्रमांक 105/21 धारा 489A, 489C और 489D IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है राहुल कसेरा और मेघा कसेरा के खिलाफ। ये दोनों ही गुजरात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इनको बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे प्रोटेक्शन वारंट पे और इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। तो अभी तक तो 2 ही लोग को आरोपी बनाया हम लोगों ने, लेकिन भविष्य में अगर विवेचना के दौरान तथ्य आते हैं तो और अन्य लोगों को आरोपी बनाया जाएगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।